आज मैं उन सारे बच्चों को बताऊंगी कि जिनके संपर्क में नहीं है कोई बताने वाला कि यूपीपीसीएस क्या होता है, इसमें कौन सी पदें आती हैं, इसमें कितने फॉर्म पड़ते हैं, यानी कि कितने पेपर होते हैं और कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। और इसके साथ ये भी बताऊंगी कि कैसे उस बुक को रिवाइज करना है। सारी जानकारी इसी वीडियो में हम आपको देंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे लेकिन मुझे नहीं मिला कि सारी डिटेल्स इस तरह की होनी चाहिए कि मुझे यूपीपीसीएस में सारी जानकारी मिले। मेरी टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकती हैं। सो आइए शुरू करते हैं कि पहले तो हम जानेंगे कि यूपीपीसीएस क्या है। यूपीपीसीएस क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। हमें कुछ नहीं पता है, हम ऐसे इंसान हैं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं बताने वाला है कि यूपीपीसीएस क्या है। बस फार्म आया और फार्म को मैंने डाल दिया और मुझे नहीं पता इसकी तैयारी कैसी होती क्या है, सारी जानकारी। बस धैर्य बनाए रखें, सब कुछ धैर्य से होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन रखना बहुत ज़्यादा। तो पहले जानते हैं यूपीपीसीएस क्या है। यूपीपीसीएस का पहला फुल फॉर्म जानेंगे। यूपीपीसीएस का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश पुलिस सर्विस कमीशन, यानी कि हिंदी में बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एक परीक्षा होती है। ठीक है, ये एक परीक्षा होती है। ठीक, उसके बाद जानेंगे हम कि यह परीक्षा राज्य स्तरीय प्रशासनिक पदों पर भर्ती के लिए होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा है कि किस पदों के लिए होती है, तो ये एक राज्य स्तरीय प्रशासन पद होता है। तीसरा हमारा स्टेप है कि ये परीक्षा के माध्यम से तुम क्या बन सकते हो। पहला तो है कि एसडीएम, डीएसपी और बीडीओ, और फिर यहाँ है नायब तहसीलदार जैसे पद पर नियुक्त हो सकते हो तुम, अगर तुमने यूपीपीसीएस के फॉर्म को डाला है तो। अगर तैयारी भी करना चाहते हो तो सारे ये पद मिल सकते हैं, जो तुम्हें चूज करना है उसे आप चूज कर सकते हो। ठीक, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि यूपीपीसीएस कि इसकी प्रक्रिया क्या है। इसका प्रक्रिया मतलब कि इसमें कितने पेपर होते हैं पहले हम जानेंगे। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या है, फिर उसके बारे में हम जानेंगे कि कितने पेपर होते हैं। सो मैं यहाँ बताती हूँ आपको कि जो इसकी प्रक्रिया है ये कैसी होती है। तो यहाँ आपके बताते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है आपकी, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से ये भी स्टेप है, बस थोड़ा सा अलग है। सो मैं यहाँ बताती हूँ जो आपका प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स है, इसे क्वालिफाई करना होता है केवल। ठीक है, इसको मेंस में नहीं जोड़े जाएंगे। इसका अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो इसके नंबर उसमें नहीं जोड़े जाएंगे मेंस में। सो मैं बात करती हूँ कि जो कुल 2 पेपर होते हैं आपके, जो फर्स्ट पेपर होंगे यानी प्रीलिम्स होगा, उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला हमारा जीएस होगा, ठीक, दूसरा हमारा सी सेट होगा। यहाँ हम पढ़ते हैं नीचे कि पेपर जो विषय कुल होते हैं इसके अंक समय पेपर फर्स्ट सामान्य अध्ययन और जनरल साइंस मिलता है सी सेट के लिए। सी सेट के लिए आपको 2 घंटा यहाँ मिलता है। ठीक है, अब यहाँ 2 घंटा जब मिलता है मुझे सी सेट के लिए, और अब बात करते हैं हम नीचे कि सी सेट में हमें कितना नंबर लाना होता है। तो भाई सी सेट में आपको केवल क्वालिफाई नंबर लाना होता है। हर साल इतना इसके लिए सिलेक्ट किया होता है कि अगर आप इतना परसेंट 33% ले आते हो तो आप सी सेट को क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन हाँ, इसी में मैं बता देती हूँ, जो आपका पहला होगा पेपर सुबह के समय जीएस का होगा, उसमें हर साल कट ऑफ बदलता रहता है, उसमें कट ऑफ के हिसाब से आपको तय किया जाता है। यहाँ हम पढ़ लेते हैं कि जो 33% अन्य जो अंक होता है ये अनिवार्य होता है, लेकिन इसे मेरिट में नहीं जोड़ा जाता। मैंने पहले ही बता दिया है कि इसे मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि जो आपका प्रीलिम्स का होता है उसमें जीएस का होता है और उसके बाद दूसरा जो पेपर होगा वो सी सेट का होता है। इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। सो मैं बात करती हूँ कि जो आपका मुख्य, तो देख लेते हैं हमारा जो दूसरा पेपर होगा यानी कि जो हमारा मेंस होगा, इसमें कितने पेपर होते हैं। तो इसमें हमारे 8 पेपर होते हैं, 8 पेपर होते हैं। तो पहला जो हमारा होगा, पहला पेपर होगा ये सामान्य हिंदी का होगा, और दूसरा जो हमारा पेपर होगा ये निबंध का हमारा पेपर होगा। ठीक है, इसके बाद हम तीसरे पेपर को देख लेते हैं। तीसरा पेपर हमारा सामान्य अध्ययन, यानी कि जो सामान्य अध्ययन में हमारा क्या होगा, तो इसमें जो सब्जेक्ट होंगे ये इतिहास, भूगोल, सामाजिक होंगे। और उसके बाद हमारा जो चौथा पेपर होगा, चौथा में हमारा सामान्य अध्ययन में क्या है, तो इसमें राज्य व्यवस्था शासन है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो पांचवा पेपर है, पांचवा पेपर में हमारा अर्थव्यवस्था और पर्यावरण विज्ञान है। ठीक, उसके बाद हमारा जो छठवां पेपर होगा, इसमें आपका नैतिकता
सत्ता, ईमानदारी, लोक प्रशासन है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो 7वां पेपर है उसमें आपको वैकल्पिक चुनना होता है, वैकल्पिक विषय चुनना होता है, यानी कि ऑप्शनल चुनना होता है। चाहे उसे आप हिस्ट्री, भूगोल या फिर कोई अन्य विषय भी चुन सकते हैं, या फिर अर्थव्यवस्था, हिंदी, कुछ भी चुन सकते हैं आप अपने हिसाब से। जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगे, समझ में आए, उसे आप लीजिए। ठीक है, किसी के कहने पे मत लीजिए कि मुझे, अगर मेरा दोस्त या मेरे फ्रेंड और कोई बताता है कि ये बहुत अच्छा है, उनके हिसाब से वो अच्छा है। आपको क्या आ रहा है उसे आप चूज कीजिए। क्या पता उनको हिस्ट्री समझ में आता है, क्या पता तुम्हें भूगोल ज़्यादा समझ में आए, अर्थव्यवस्था, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट समझ में आए। सो आप उसको चूज करें जो आपको आता हो। ठीक है, जो 7वां हमारा पेपर होता है इसमें आपको ऑप्शनल चुनना होता है। जैसे कि अभी आप भूगोल को चुनते हैं तो भूगोल को चुनेंगे तो इसमें जो 7वां पेपर होगा आपका, उसमें भूगोल होगा। भूगोल में तो भारत का भूगोल होगा। ठीक, 8वां पेपर आपका विश्व का भूगोल होगा। ठीक है, यहाँ आपके ये जो सारे सब्जेक्ट हैं, ये पेपर हैं, 8 पेपर हैं, ये अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक, उसके बाद आपका होगा, यहाँ आपके देखते हैं कि जो आपका मुख्य परीक्षा में नंबर मेरिट में गिने जाते हैं, यानी कि जो आपका प्रीलिम्स है ये इंटरव्यू के साथ जोड़ी जाती हैं। और मैंने बताया है ऊपर कि प्रीलिम्स के जो नंबर हैं इसको नहीं जोड़ा जाता है, केवल मुख्य परीक्षा और जो आपका इंटरव्यू होता है उसके ही नंबर जोड़े जाते हैं। तो बात कर लेते हैं, हमारा अगर मेंस निकल जाता है, ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे इंटरव्यू की। इंटरव्यू में जो 100 अंक होते हैं, तो 100 अंक में एक तो इसमें क्या होते हैं, सभी कोई बच्चा मुझसे पूछा था कि इसमें इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। सो मैं बताऊंगी आपको कि अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो इंटरव्यू की तैयारी कब करना स्टार्ट करें, जब आपका मेंस क्वालिफाई हो जाए। ठीक, उसके बाद आप अपना इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। उसमें क्या पूछता है कि आप कहाँ से बिलोंग करती हो, कहाँ से नहीं। अगर उसी समय आप जैसे उत्तर प्रदेश में रह रहे हो तो यहाँ पे अगर कुछ महाकुंभ के बारे में अभी करंट में है तो इसमें पूछ सकता है, इसी से रिलेटेड पूछ सकता है कि क्या है, कैसे शुरू हुआ है, इसमें जो कुछ इसके जो गंगा जी हैं, यहाँ कौन सी नदियाँ जुड़ती हैं, इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ पूछ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि यहाँ देखिए, यहाँ आपका पहले आपके नाम से, अगर आपका ऐसा कोई नाम है जो बहुत फेमस है तो उससे भी रिलेट करके पूछ सकता है। ठीक है, इसमें यानी बात करते हैं कि आपकी जो पर्सनालिटी टेस्ट होती है, इसमें पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं कि आपकी जो बोलने की समझ है ये किस प्रकार से बोलते हो, आपको कोई घबराहट तो नहीं होती है बोलने में, हिचकिचाते तो नहीं हो, ऐसे आपको आराम से बोलना है। ठीक है, अगर आप इसको पास कर लेते हो मेंस को, तो उसके बाद आपको इंटरव्यू की तैयारी किसी कोचिंग सेंटर पे जाके आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपका यहाँ है यूपीएससी इंटरव्यू जैसा ही होता है। यहाँ पर बता भी दिए हैं मैंने कि इंटरव्यू जो आपका होता है ये यूपीएससी जैसा ही होता है। ठीक, इसके बाद बताते हैं हम कि आत्मविश्वास, तर्क शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता देखी जाती है। ठीक है, क्षमता देखी जाती है कि आप कैसे निर्णय लेते हो, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप कैसे बोलते हो, आप कैसे खड़े होते हो, क्या आपकी पर्सनालिटी है, ये सारी चीज़ इंटरव्यू में देखी जाती है। ठीक है, और आपके जो क्वेश्चन है, आपकी जो समझ देखी जाती है कि आपको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो ये तो सारी जो चीज़ है ये मेंस में ही डिसाइड कर लिए जाते हैं कि बच्चा जब मेंस पास कर लिया है तो उसको देखना है कि वो किस प्रकार से बोलता है। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं, ये सारे हमारे क्लियर हो गए कि कितने पेपर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सब कुछ बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ हम इसके बाद बात करेंगे कि इसमें कौन सी बुक जरूरी है। कुछ बच्चे को बुक नहीं पता है तो इसमें कौन सी बुक है, अभी मैं केवल आपको बता रही हूँ कि जो प्रीलिम्स के लिए बुकें कौन सी इंपॉर्टेंट है, यही बुकें बताऊंगी। ठीक है, कुछ ऐसे बुक हैं जो केवल प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसे बुक हैं जो केवल मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसे बुक हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बहुत है। सो मैं बताऊंगी इसमें आपको इतिहास की बुक को, यानी कि हिस्ट्री के बुक को बताऊंगी। इसमें बताऊंगी ये भी जो इंपॉर्टेंट बहुत बुक है वही मैंने केवल लिखा है। ठीक है, इसे आपको ले लेना है। ठीक है, अगर आप के मार्केट में नहीं है तो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। आप देख लेते हैं, जो बच्चे को नहीं आता है हिस्ट्री तो वो यहाँ से बुक परचेज कर सकता है, यानी कि एनसीईआरटी को उसे परचेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भाई एनसीईआरटी की जो बुक है ये आपको जियोग्राफी और हिस्ट्री दोनों की बुकें ले लेना है, और चाहे किसी की बुक लें या फिर ना ले। ठीक है, क्योंकि इसे बेसिक से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ एनसीईआरटी 6
से लेकर 12th तक की बुकें आपको ले लेनी है। ठीक, उसके बाद हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो यहाँ आर.एस. शर्मा का है, तो ये हर एक स्टूडेंट लेता है, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत का, तो मध्यकालीन भारत के लिए आपको लेना है सतीश चंद्र का। और यहाँ अगला जो हमारा है ये है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में कौन सा प्रकाशन ले सकते हैं, या आप बिपिन चंद्रा ले सकते हैं या फिर स्पेक्ट्रम। ये सारी किताब हमारे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं जो दूसरा हमारा सब्जेक्ट है, इसमें हमारा है जियोग्राफी यानी कि भूगोल है। भूगोल में आपको 6 से लेकर 12th तक की बुकें खरीद लेनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है जीसी लियोन का बुक आता है, जो आपका फिजिकल जियोग्राफी होता है, इसे आपको ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ है मासी हुसैन का इंडियन जियोग्राफी का बुक है, यहाँ से ये भी आपको बुक को ले लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी बुकें हैं मैं जो आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं मैं केवल बता रही हूँ कि आपको केवल बहुत ज़्यादा बुक बता रही हूँ, जो बुकें बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको मैप के लिए ले लेना है एटलस ले लेना है। इससे आपको समझना है कि मैप में कौन सी जो देश है, द्वीप है, महासागर है, ये कहाँ पर है, इसको कैसे हम बना सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। हमें पता है कि अगर कोई हम फिगर देखते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे माइंड को कैच कर लेता है कि हाँ अब ये तो यहाँ पर है। ठीक है, इसी के लिए आप यूज कर सकते हैं। हर एक स्टूडेंट ये सारे बुकों को लेता है। ठीक है, और इसके बाद हम इसका जो तीसरा सब्जेक्ट हमारा है ये है राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी है। पॉलिटी में हम देखेंगे एम लक्ष्मीकांत, हर एक स्टूडेंट लेता है। ठीक, उसके बाद हमारा जो बुक है ये है भारतीय संविधान की रूपरेखा। तो इसमें आपको जो रूपरेखा है ये है सुभाष कश्यप का, इसे भी आपको ले लेना है। ठीक है, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुकें हैं, मैं आपको बता रही हूँ, बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इन सारी बुक को मैंने बहुत अच्छे से लिखा है और मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है कि बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बुकें हैं उसे मैं केवल सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपको इतना अच्छे से मैंने इसको लिखा है, हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है, ये आप सभी लोगों को कमेंट कर रहा है कि आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, ये सारी बुकें समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं। इसके जवाब आप प्लीज़ दे दिया करो नीचे, क्योंकि मुझे भी इंतजार रहता है कि जो बच्चे देख रहे हैं इसके जवाब दे दिया करें। ठीक है, अब हमारा जो चौथा सब्जेक्ट है ये है अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में हमें ले लेना है 9th से लेकर 12th तक की बुकें, इसे भी आपको ले लेना है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बच्चे को समझ में नहीं आता कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। अभी तो कुछ बच्चे कन्फ्यूज रहता है, जो हमारे पास बच्चे कमेंट करते हैं कि इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमी, ये बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। यही बच्चे नहीं, ये तो अभी न्यू बच्चे हैं, कंफ्यूज रहते हैं, बट कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी कई साल से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। सो मैं दूसरा किताब बता रही हूँ आपको, रमेश सिंह का ले लेना है, तो इसे आप ले सकते हैं या फिर यूट्यूब की मदद ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, यहाँ आपका जो तीसरा बुक है अर्थव्यवस्था में है आर्थिक सर्वेक्षण और बजट। ठीक है, अब यहाँ हम जो अगला हमारा सब्जेक्ट है इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट के लिए आपको कौन सी बुक ले लेनी है, तो यहाँ है शंकर IAS का बुक है। और उसके बाद दूसरा जो हमारा नीचे है यहाँ है NCERT 6 से लेकर 12th तक आप ले सकती हैं, या फिर 9th से लेकर 12th तक आप इस बुक को परचेज कर सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ हम अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं कि विज्ञान यानी कि साइंस एंड टेक की बात कर लेते हैं। साइंस एंड टेक के लिए आपको जो बुक लेनी है ये 6 से लेकर 10th तक है। ठीक है, आप या फिर 9th और 10th का भी ले सकते हैं, तो इसमें आपको जो समझ में आए ठीक है वही आप लीजिए। और इसके बाद इसी में हम देख लेते हैं कि करंट अफेयर से जुड़े कुछ विज्ञान अपडेट जरूर करते रहें। और मैंने इसमें बहुत सारे ऐसे वीडियो बताए हैं कि जिसमें आप PIB PRS ऐसे सारे न्यूज़ बताए हैं, जिसे आप जाके वहाँ पर खुद आप चेक कर सकते हो कि क्या न्यूज़ में आ रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या कर लेना है, जैसे विज्ञान के लिए है तो इसी के लिए आपको DRDO और इसरो की वेबसाइट पर जाके देख लेना है कि क्या हाँ नया अपडेट आया है। तो ये सारी जानकारी आप हफ्ते में ले सकते हो, या फिर अभी तो सुनीता विलियम जी आई हैं तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको देख लेना है अपने हिसाब से। अब करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर में आपको देख लेना है कि द हिंदू मैंने देखो बता दिया, इंडियन एक्सप्रेस बता दिया है, PIB बता दिया है, योजना और कुरुक्षेत्र के बारे में भी बताया है। और बहुत सारी वीडियो में मैं बताती रहती हूँ भाई कि सभी लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़ लेना है। मुझे लगता है कि कुछ बच्चे जरूर कमेंट करते होंगे दीदी आप हमेशा बताती हो, लेकिन बताती हूँ उसे आपको फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं मेंस की बात कर लेंगे। यहाँ हम मेंस की बात करते
करते हैं, तो ये जो मैंने बुक बताए हैं ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और उसके बाद मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेंस के लिए जो बुकें हैं आपको देख लेनी है, थोड़ा मैं जल्दी कर देती हूँ, जिसमें हिंदी यूपी पीसीएस स्पेशल बुक्स को बात करते हैं, ठीक है। यहाँ जो हमारे यूपी पीसीएस की बुक है मेंस के लिए, ठीक है, लूसेंट प्रकाशन का आपका सामान्य हिंदी का आता है, इसे आपको ले लेना है। और निबंध के लिए आपको समसामयिक विषयों की तैयारी के लिए ले लेना है, ये भी बुक्स जो निबंध के लिए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं निबंध, यानी कि निबंध जो हमारे एस्से में आपको ये देखो यहाँ पर ये भी दे दिए है कि यूपीएससी प्लस यूपीपीसीएस के पिछले जो वर्ष के प्रश्न पत्र हैं इसे आपको एक बार देख लेनी है, ठीक है। इसकी बुक ले सकती हैं आप, ठीक है। यहाँ है स्पेशल यूपीपीसीएस एस्से बुक को ले लेनी है, यहाँ आपको ये बुक जरूर परचेज करना होगा, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं जो हमारा सामान्य ज्ञान होगा इसके लिए कौन सा बुक होगा, तो यहाँ नीचे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने बुक बताई है ये सबको आपको ले लेनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा जीएस फर्स्ट का पेपर होगा, इसमें इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी मैंने प्रीलिम्स में भी बताया था, इसमें भी बता रही हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं बताऊंगी कि जो भूगोल के लिए भूगोल का आपका देखो भूगोल में आपके कौन सी बुक होनी चाहिए, तो मैंने बताया है एनसीईआरटी प्रीलिम्स में भी बताया है और यहाँ बता रही हूँ कि माजी हुसैन और एनसीईआरटी आपके लिए प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मतलब कि आप क्या समझ रहे हैं कि जो प्रीलिम्स और मेंस की बुक है ये दोनों मेरे एक ही बुक लेने पे दोनों का काम हो जाएगा, ठीक है। और ये स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी भी उसमें भी बताया है, इसमें भी बता रही हूँ, ठीक है, वही बुक लगेंगे। और यहाँ समाज है आपके लिए ये एनसीईआरटी 11th और 12th प्लस करंट अफेयर को ऐड कर लेना। एक जीएस फर्स्ट में इतने सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके पेपर होंगे एक साथ ही होंगे जीएस फर्स्ट में। अब जीएस सेकेंड में हम देख लेते हैं, जीएस जो हमारा सेकेंड है इसमें जीएस सेकेंड में हमारे कुछ ये बुक हैं और इसके पेपर होंगे एक साथ में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ लक्ष्मीकांत के लिए मैंने बता दिया है, तो लक्ष्मीकांत उसमें भी बताया इसमें भी बता रहे हैं। इसमें गवर्नर रिपोर्ट के लिए एक मेंस के लिए है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये सारे प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो मैं बताना चाहूँगी यहाँ जो हमारा तीसरा है ये है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये करंट अफेयर से जुड़ा भी मुद्दा है। और यहाँ हम बात कर लेते हैं जो हमारा तीसरा है जीएस 3 है, ये भी देख लेते हैं। जीएस 3 की बात कर लेते हैं, तो जीएस 3 जो आपका है इसमें अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था में रमेश सिंह की बुक को आपको ले लेना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी करें और यूपीपीसीएस दोनों के लिए आपको मददगार हो जाएगा। और यहाँ बजट की भी बुक ले सकते हैं, बजट का भी बुक आता है। और यहाँ विज्ञान और पर्यावरण की बात करते हैं तो ये एनसीईआरटी प्लस पीआईबी को जोड़ के पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ हम जो जीएस 4 का बुक होता है इसे भी देख लेते हैं, तो यहाँ आपका नैतिकता ईमानदारी और लोक प्रशासन होता है, ठीक है। यहाँ आपको ले लेनी है ये बुकें इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं वैकल्पिक विषय की बात करते हैं, यानी कि ऑप्शनल की बात कर लेते हैं। तो आपको अपने हिसाब से मैंने बताया है कि प्रीलिम्स के लिए आपको अपने हिसाब से चुनना होता है। ये आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और हिंदी भी चुन सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसे चूज कर सकते हैं। आपको नोट्स कैसे बनाना है लास्ट में ये आपको बताना मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि आपको नोट्स भी इसी समय बता दूं कि कैसे बनाना है। सो मैं बताना चाहूँगी कि नोट्स कैसे बनाना है, तो इसमें आपको देख लेना फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि सबसे पहले एनसीईआरटी और बेसिक किताबें पढ़ें। पहले तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसके साथ नोट्स नहीं बनाएं, पहले आपको एक बार उसे रिवाइज कर लेना है, जो इम्पोर्टेंट है उसे आप हाईलाइट करते चलें और फिर जब दोबारा पढ़ें या फिर तिबारा पढ़ें, जैसा आपके समझ में आए उसी प्रकार से आप नोट्स को बनाते चलें। यानी कि पहला मैंने स्टेप जो बताया है कि एनसीईआरटी को पहले तो उसके बारे में जानकारी लेनी नहीं है, दूसरे स्टेप में आपको जो पॉइंट है हाईलाइट कर लेना है, तीसरे पॉइंट मैंने जो बताया है इसमें अलग अलग रंगों से महत्वपूर्ण बातें नोट कर लेना है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उसी को अपनी नोट्स में लिख लेना है। और इसके बाद जो हमारा चौथा रिवीजन होगा वो 15 दिन में रिवीजन कर लेना है। अगर आप इन सारे स्टेप को फॉलो कर रहे हैं तो आपका एकदम श्योर शॉट है कि आपका यूपीपीसीएस निकल जाएगा। तो मैं चाहती हूँ इन सारे स्टेप को आप फॉलो करें और आपका एकदम अच्छी तरह से यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम निकल जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके अपने पीडीएफ को आप इस पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लास्ट में आपसे यही कहूँगी कि जो रात को चलते हैं वही सुबह चमकते हैं, मेहनत कर अफसर की कुर्सी तेरे
भी होगी एक दिन। तो अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन सारे बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा जो बच्चे अभी फर्स्ट बार यूपीपीसीएस का फॉर्म डाले हैं या फिर वो अनजान है कि यूपीपीसीएस क्या होती है। तो इसी तरह की वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।